जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, फाइनली एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। बच्चों को उनकी एग्जाम डेट का और जो भी उनको सिटी अलॉट की गई है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मगर जब से बच्चों को उनकी एग्जाम डेट का पता चला है तब से बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, क्योंकि कहते हैं ना बच्चों, जब राही मंजिल के पास पहुंच जाता है ना तो वो ज्यादा अधीर हो जाता है। तो वही स्थिति अभी आपकी हो रखी है, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपका रिजल्ट। रिजल्ट ये कि पेपर कैसा आएगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम मेरिट में जगह बना पाएंगे या नहीं। तो अभी आप इसकी टेंशन मत लो। जैसा एक राही का काम है चलना, आपका भी काम अभी सिर्फ एक होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका प्रिपरेशन करना। आप पूरी तरीके से फोकस्ड रह के तैयारी करो अब, क्योंकि बच्चों आने वाले 6 से 7 दिन आपके लिए बहुत अहम है। आपकी मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक लड़का जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, एग्जाम से लगभग 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया और लगभग 1.5 महीने तक वो कंप्लीटली बेड रेस्ट पे रहा। एग्जाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले उसने अपनी किताबों की धूल झाड़ी और फिर से पढ़ना शुरू किया। कितने 15 दिन पहले, और उसका फाइनली एसएससी में सिलेक्शन हो गया। जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा कि लगता है मां सरस्वती की विशेष कृपा थी मेरे ऊपर, क्योंकि लगभग 15 दिन पहले मैंने जो पढ़ा लगभग उसी में से क्वेश्चन मेरे पेपर में आ गए। जैसा कि आपको याद होगा, दिल्ली में डीएसएसबी में एक बार एनआईओएस से सारा कंटेंट आ गया था। तो बच्चों ये 6 से 7 दिन आपके लिए बहुत अहम है। आप इसमें पूरे मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। आप सभी मेरे लिए एक योद्धा की भांति हैं, और कहते हैं ना बच्चों, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी तिफल मतलब होता है एक छोटा बच्चा। आप खामखा का स्ट्रेस लेके अपने आप को एक तिफल, एक छोटा बच्चा मत बनाइए। आपने बहुत मेहनत की है और सभी लोग उसी लेवल पर हैं। आप अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि अभी तक मैं एग्जाम्स का लेवल देखूं तो बहुत ज्यादा इजी पेपर आ रहा है। जस्ट उन क्वेश्चंस में आपको अपनी कॉमन रीजनिंग अप्लाई करनी है एंड यू विल गेट इनटू द मेरिट। तो 2-3 चीजें बच्चों मैंने आपको बताई। सबसे पहली चीज, आप लोग रिजल्ट का अपना प्रेशर मत लीजिए। रिजल्ट को अपने प्रयासों पर हावी मत होने दो। जो भी आप अभी एफर्ट्स कर रहे हो, 6 से 7 दिन बचे हैं, कुछ बच्चों के लिए थोड़े ज्यादा बचे हैं, तो अपने एफर्ट्स डालते रहिए। नेक्स्ट सजेशन है बच्चों आपके लिए, आप लोग रिवीजन भी कर लीजिए। जो भी आपने पढ़ा है रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी अपने ताजा ही सारी चीजें पढ़ी हैं। प्लस मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो डेली उसको अटेम्प्ट कीजिए। एंड न्यू कंटेंट, अधिकतर YouTube पे कहा जा रहा है कि न्यू कंटेंट मत पढ़िए। अब मैं आपसे कहूंगा आप न्यू कंटेंट जरूर पढ़िए। हाँ, बस पेपर से 24 घंटे पहले कुछ भी नया मत पढ़ना। न्यू कंटेंट पता है मैं आपको क्यों कर रहा हूं पढ़ने के लिए? न्यू कंटेंट देखो, अभी ना सारे एग्जाम्स का एनालिसिस हो रहा है, तो एनालिसिस में हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा ये टॉपिक भी पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक रीसेंट वीडियो शेयर की थी सफल के बारे में, ठीक है? तो ये सारे न्यू टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। और जैसे जैसे एग्जाम्स होंगे आपको पता चलेगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चों आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की, और खासकर उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम बाद में है। सो फोकस रहिए, अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए। आपने अर्जुन की वो कहानी सुनी होगी जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ पर एक चिड़िया को टांग दिया और चिड़िया की आंख का निशाना लगाने के लिए कहा, और बारी बारी से 5 पांडवों को बुलाया और पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मुझे आसमान दिखाई दे रहा है, मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एकमात्र अर्जुन ऐसे थे, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने फिर पूछा और क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। तो अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए। आज की वीडियो को बनाने का पर्पस बच्चों मेरा यही था कि थोड़ा सा आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकूं। बाकी अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।